हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटर में स्वागत है। कल की क्लास में हम फंक्शन पढ़ा रहे थे। फंक्शन में हमारा चल रहा था बेबी कर्व मेथड। अभी हम बेबी कर्व मेथड बताए नहीं थे, क्योंकि बेबी कर्व मेथड में हम ये चीज़ बता रहे थे आखिर ये जो इसका आइडिया जो मिला आखिर वो कहाँ से मिला। तो हम जो है इस कॉन्सेप्ट के लिए कि फंक्शन यदि कोई फंक्शन ऐप है वो यदि किसी रियल नंबर के सबसेट जो कि क्या हो, एक इंटरवल हो, एक रियल नंबर का सबसेट ऐसा है जो कि क्या है, एक इंटरवल है, ठीक है, उस पे क्या हो, कंटिन्यूअस हो, उस इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। और उस इंटरवल में कोई दो पॉइंट ऐसा मिल जाता है जिसपे कि फंक्शन वैल्यू एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, पॉजिटिव और एक निगेटिव, दैट इज आपको फंक्शन का जो फंक्शन का जो कर्व आप ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर भी उसका कर्व होगा, एक्स एक्सिस के नीचे भी कर्व होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फंक्शन पॉजिटिव भी दे रहा है और निगेटिव भी दे रहा है उस इंटरवल में। तो क्या करोगे, जिस पे पॉजिटिव दे रहा है उस पॉइंट को और जिस पे निगेटिव दे रहा है उस पॉइंट को, जब दोनों को कनेक्ट करोगे, है ना, दैट इज कर्व क्या कर रहा है, उसको भी कनेक्ट कर रहा है, इसको भी कनेक्ट कर रहा है। क्यों? उसके बाद कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं हुआ है, कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक वैल्यू पे हमारा पॉजिटिव दे रहा है, एक वैल्यू पे निगेटिव दे रहा है, ठीक है, और फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो वो जो कर्व है, पॉजिटिव से निगेटिव को जोड़ने वाला जो कर्व है एफ, वह कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को क्या किया हो, इंटरसेक्ट किया हो, है ना, कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करता होगा, ठीक है। जब इंटरसेक्ट किया होगा एक्स एक्सिस को, तो वह जिस एक्स पे वह इंटरसेक्ट किया है वह उसका क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कोई फंक्शन एक इंटरवल पे क्या है, कंटिन्यूअस है, और उस इंटरवल में फंक्शन जो है जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि प्रत्येक एक्स के लिए फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या तो प्रत्येक एक्स के लिए फंक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। ये चीज तो भी ये पॉजिटिव निगेटिव जानने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, जब मान लिया जाए एक अल्फा है, अल्फा से ग्रेटर देन उसका एक भी रूट नहीं है, एक भी रूट नहीं है, तो फंक्शन का जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, है ना। यस यस, दैट इज ग्रेटर देन अल्फा के लिए फंक्शन का कर्व या तो एबव होगा या तो फिर बिलो होगा। ये कैसे चेक करेंगे, उस ग्रेटर देन अल्फा के लिए कोई एक पॉइंट चूज करेंगे और उसको फंक्शन में पुट करेंगे। यदि वह वैल्यू पॉजिटिव आया, यदि एक पे भी वह वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया, तो कहने का मतलब कर्व क्या है, ऊपर है, दैट इज कर्व क्या है, एबव है ना। दैट इज कंप्लीट फंक्शन का साइन पता चल जाता है ग्रेटर देन अल्फा के लिए कि वह जो है पॉजिटिव है। तो बेबी कर्व मेथड में भी हम क्या करते हैं, सारे रूट को हम क्या करते हैं, एक रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट करने के बाद हमारा डिफरेंट क्या बनता है, सब इंटरवल बनता है। प्रत्येक इंटरवल का कोई एक पॉइंट लेते हैं और उस फंक्शन में पुट करते हैं, उसका साइन पता करते हैं, ठीक है। साइन जो आता है वही साइन जो है फंक्शन का हो जाता है उस इंटरवल में। ये चीज तो यहाँ ये चीज तो क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे हम, आगे ये चीज चेक करेंगे, वो जनरलाइज फार्मूला लाएंगे जो कि आपका क्या कहलाएगा, बेबी कर्व मेथड कहलाएगा। तो देखिए कहाँ से, अभी थोड़ा सा वो चीज तो हम बता ही दिए थे, थोड़ा लो लेवल से आएंगे हम, ठीक है, बेसिक से जानेंगे। जैसे कि a इंटू एक्स माइनस अल्फा टू द पावर n, n क्या हो, सबसे पहला बात आता है n ऑड हो, n क्या हो, ऑड हो। तो ऑड के लिए ग्रेटर देन अल्फा यदि पुट करोगे तो x माइनस अल्फा टू द पावर n, x माइनस अल्फा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पे पावर ऑड है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो और इस पे डिपेंड करेगा, a यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होगा, है ना। अब x लेस देन अल्फा पुट कर रहे हो, x कोई है यहाँ पे
जो कि क्या लेस देन अल्फा है। अल्फा से जब छोटा वैल्यू से पुट करोगे तो x माइनस अल्फा निगेटिव होगा, और निगेटिव पे पावर ऑड जो है वो क्या होगा, वो क्या दे देगा, कंप्लीट निगेटिव देगा। अब इस a पे डिपेंड करता है, a यदि पॉजिटिव होगा तो कहने का मतलब पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो क्या दिया, निगेटिव दिया। अब ये जो केस है आपका a लेस देन 0 के लिए, जिसपे आपका पॉजिटिव दे रहा है, ये जो है ग्रेटर देन अल्फा के लिए x माइनस अल्फा टू द पावर n, इसमें x माइनस अल्फा टू द पावर n हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और इस केस में x माइनस अल्फा टू द पावर n क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब a पे डिपेंड कर रहा है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या बना देगा, निगेटिव बना देगा। पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव इंटू निगेटिव क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, है ना। अब क्या हो, एन इवन हो, एन इवन हो कहने का मतलब x माइनस अल्फा टू द पावर x माइनस अल्फा टू द पावर n जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और डिपेंड करता है किस पे, a पे, क्योंकि पावर क्या है, इवन है। जब पावर इवन है तो अंदर निगेटिव बने या पॉजिटिव बने, ठीक है, उसका पावर इवन करेंगे तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये चीज क्लियर। अब a पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव इंटू, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहा है नहीं, इक्वल टू इवन के लिए पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव देगा, ठीक है। और जब इधर पॉजिटिव है तो आपका ये साइड भी क्या होगा, क्योंकि इसका साइन क्या है, फिक्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव आ गया आपका, ठीक है। अब a निगेटिव है तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या देगा, आपका निगेटिव देगा। ये चीज समझ गए। अब दो फैक्टर आएंगे, एक x माइनस अल्फा 1 टू द पावर, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज कर रहे हैं, अब यहाँ दो टर्म है, x माइनस अल्फा 1 टू द पावर n1, x माइनस अल्फा टू द पावर n2। आप क्या करोगे, इस अल्फा 1 अल्फा 2 को प्लॉट कर दोगे रियल नंबर लाइन पे, दैट इज अल्फा 1 है अल्फा 2 है। अब देखिए x का वैल्यू यदि आपका अल्फा 2 से बड़ा हो तो अल्फा 1 से भी बड़ा है, जो यहाँ पे x है, यहाँ पे जो भी x है ये क्या है, ग्रेटर देन अल्फा 2 भी है, और अल्फा 1 से भी क्या है, बड़ा है ना, अल्फा 1 से भी बड़ा है। तो यहाँ पे जब अल्फा 1 से बड़ा है तो x माइनस अल्फा 1 भी पॉजिटिव होगा, x माइनस अल्फा 2 भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि n1 इवन है, n2 ऑड है, तो ऐसे भी इससे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये अब इस पे डिपेंड करता है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है तो क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। अब यहाँ जो निगेटिव देख रहे हो, है ना, अब क्या हुआ कि ये तो हमें पॉजिटिव ही रहा, क्योंकि अभी जो यहाँ पे x रख रहे हो, यहाँ पे जो x रख रहे हो, तो यहाँ पे ये जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन अल्फा 1, ये तो पॉजिटिव बनेगा ही, ये तो पॉजिटिव बनेगा ही। बट ये जो है आपका, ये जो देख रहे हो x क्या है, लेस देन अल्फा 2 है, तो ये टर्म तो निगेटिव बन रहा है, बट n2 क्या है, ऑड है। ऑड कहने का मतलब यह हुआ, n2 ऑड कहने का मतलब यह हुआ, निगेटिव पे पावर निगेटिव, निगेटिव पे पावर ऑड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अल्फा 1 के लिए अब जो है x का वैल्यू अल्फा 2 से भी छोटा है, देखो अल्फा 2 से भी छोटा है और अल्फा 1 से भी छोटा है, तो x माइनस अल्फा 1 भी निगेटिव, x माइनस अल्फा 2 भी निगेटिव, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो निगेटिव पे पावर इवन है तो वो क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। ऐसे भी ये टर्म हमेशा आपको पॉजिटिव देगा। डिपेंड किया था सिर्फ इसी पे, है ना, सिर्फ इस पे डिपेंड किया था, इस पे डिपेंड नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये टर्म जो है, ये टर्म हमको कोई दिक्कत ही नहीं कर रहा है। जब ये पॉजिटिव है, ये टर्म आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। तो x माइनस अल्फा 1 टू द पावर n1 कंसीडर करो या नहीं कर, सिर्फ अल्फा 1 कंसीडर करेंगे जो कि 0 बनाएगा, है ना, हो सकता है ग्रेटर देन 0 तो देगा ना, तो बट साइन जो है आपका पॉजिटिव निगेटिव ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा आपको, ठीक है। पॉजिटिव टर्म जो भी रहेगा वो आपको इफेक्ट नहीं डालेगा। तो x माइनस अल्फा 1 टू द पावर n1 ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बात इसी पे आता है कि अल्फा 2 से बड़ा तो पॉजिटिव, अल्फा 2 से छोटा तो निगेटिव, है ना, यहां तक समझ गए। अब a का वैल्यू पॉजिटिव था, a का वैल्यू पॉजिटिव था तो जाके
अब ए का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, तो जहाँ पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इंटू ये टर्म जो है ग्रेटर देन अल्फा टू के लिए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। और ये निगेटिव, निगेटिव देगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिव दे देगा, है ना। निगेटिव को आप निगेटिव से मल्टीप्लाई किया, दैट इज ये टर्म हमारा क्या था, निगेटिव आ रहा था, है ना, क्योंकि x लेस देन अल्फा टू था, तो ये टर्म निगेटिव, निगेटिव पावर ऑड निगेटिव, है ना। और ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है, और ये टर्म निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब लेस देन अल्फा बोले ना, ये कोई इफेक्ट नहीं डालता है, तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। अब यहाँ देखिए n1 भी ऑड हो, n2 क्या हो, इवन हो, n2 इवन हो, तो ये अल्फा 2 है, ठीक है। तो अल्फा 2 से ग्रेटर देन लीजिएगा, तो x माइनस अल्फा 2 भी पॉजिटिव, x माइनस अल्फा 1 भी पॉजिटिव, है ना। a पॉजिटिव है, तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 टू द पावर n1 इंटू एक्स माइनस अल्फा टू द पावर n2, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव देगा, यहाँ भी पॉजिटिव देगा, यहाँ आपका निगेटिव देगा। अब निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो जो पॉजिटिव आ रहा था वो निगेटिव में चेंज हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। सिमिलरली n1 भी ऑड हो, n2 भी ऑड हो, तो x माइनस अल्फा 2 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसमें पावर ऑड है तो पॉजिटिव देगा, है ना। और x माइनस अल्फा 1 टू द पावर ई जो ऑड है आपका, वो भी क्या देगा आपको, वो भी आपको क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि a क्या है, पॉजिटिव है, समझ गए। और ये जो है आपका निगेटिव देगा, क्यों निगेटिव देगा, देखिए निगेटिव इसलिए देगा क्योंकि x लेस देन अल्फा 2 है। जब x लेस देन अल्फा 2 है, x क्या है आपका, लेस देन अल्फा 2 है, लेस देन अल्फा 2 के लिए ये वैल्यू जो है निगेटिव है, बट ग्रेटर देन ये वैल्यू तो आपका पॉजिटिव ही रहा, ये वैल्यू पॉजिटिव, तो ये क्या दे देगा आपका n1, ये जो आपका n2 है वो क्या ऑड है, तो क्या दे देगा, आप जो पुट कर रहे हो लेस देन अल्फा 2 पुट कर रहे हो, तो ये टर्म आपका निगेटिव देगा, और ये टर्म क्योंकि x ग्रेटर देन अल्फा 1 है ना, तो ये क्या देगा आपका, पॉजिटिव देगा, और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या दिया, निगेटिव दिया, ठीक है, क्योंकि निगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो निगेटिव दिया, ये क्या हुआ, पॉजिटिव। सिमिलरली a लेस देन 0 साइन चेंज हो जाएगा, है ना। अब n1 इवन हो, n2 भी इवन हो, तो ये टर्म ही आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब a पे डिपेंड किया, a ग्रेटर देन 0 देन पॉजिटिव, a लेस देन 0 देन निगेटिव। अब बात यहाँ पे ये सही आता है, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, जहाँ जो अल्फा के लिए पावर ऑड है उस पे साइन चेंज कर रहा है ना। जैसे अल्फा यहाँ पे जो है आपका ये n1 क्या है, ऑड है, अल्फा 1 पे पावर है तो पॉजिटिव निगेटिव, और जहाँ इवन है उसके लिए साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट से एक बात बता दे रहे हैं, देखिए देखिए क्या चीज जानेंगे, जैसे कोई px है, a इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 टू द पावर n1, x माइनस अल्फा 2 टू द पावर n2, x माइनस अल्फा 3 पे पावर n3, ठीक है। मान लेते हैं कि n1 जो है वो क्या इवन है और n2 क्या है, ऑड है। हम देखें ना क्या बताने जा रहे हैं, ठीक है। और एक और ले लेते हैं x माइनस अल्फा 4 पे पावर n4, इतना पे हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो आएगा जनरलाइज कर देंगे। n3 बराबर ऑड है और n4 बराबर इवन है, और अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 लेस देन अल्फा 3 लेस देन अल्फा 4 है, ठीक है। तो ये n1 क्या इवन है, तो ये जो टर्म है आपका, ये जो टर्म आप देख रहे हो, ये x माइनस अल्फा 1 टू द पावर n1 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। x माइनस अल्फा 4 टू द पावर n4 ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो आप उसको एक साथ ले आइए, देन px इक्वल टू
ए इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 टू द पावर n1, एक्स माइनस अल्फा 4 टू द पावर n4, है ना, एक्स माइनस अल्फा 2 टू द पावर n2, एक्स माइनस अल्फा 3 पर पावर n3। यस। अब ये टर्म हम क्या देखेंगे, अब ये टर्म हमारा कंप्लीट क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से a ग्रेटर देन 0 है, देन जो है a इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, a निगेटिव है तो ये क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो बात किस पे डिपेंड कर रहा है, कंप्लीट a पे डिपेंड कर रहा है ना, इस पे डिपेंड नहीं किया, है ना। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, अब a पॉजिटिव है तो ये, और एक पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो a ग्रेटर देन 0, देन ये आप एक टर्म लिख लो, है ना, ये टर्म लिख लेते हैं। a देखिए अब यहाँ से ये चीज आते हैं, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे आ जाएगा x माइनस अल्फा 1 टू द पावर n1, x माइनस अल्फा 4 पे पावर n4, है ना, ये ग्रेटर देन 0, है ना। अब a लेस देन इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x माइनस अल्फा 1 टू द पावर n1, x माइनस अल्फा 4 पे पावर n4 क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है। बट ये लेस देन 0 तो है नहीं, है ना, दैट इज a इंटू यस a ग्रेटर देन 0 है तो आपका ये होगा, a लेस देन 0 है तो ये आपका क्या आ जाएगा, लेस देन 0 होगा। तो ये जो कंप्लीट इसका जो साइन है ये डिपेंड करता है a के साइन पे, तो ये जो है कोई इफेक्ट आपको नहीं डाल रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको तो कंसीडर करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ अल्फा 2 चेक करेंगे, अल्फा 2 अल्फा 3 है, मान लेते हैं अल्फा 1 है यहाँ पे और अल्फा 4 भी यहाँ पे है, बट इसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। x ग्रेटर देन अल्फा 3 पुट कीजिएगा, x ग्रेटर देन अल्फा 3 पुट कीजिएगा, देन आपका जो x है ये अल्फा 2 से भी बड़ा है ना, देन x ग्रेटर देन अल्फा 2 भी आ गया तो x माइनस अल्फा 3 भी आपका पॉजिटिव और x माइनस अल्फा 2 भी आपका पॉजिटिव, है ना, x माइनस अल्फा 2 भी क्या आया आपका, पॉजिटिव आया। अब a पे a ग्रेटर देन आपका 0 है, a क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, a आपका पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब है कि a आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो इस केस में ये कंप्लीट पॉजिटिव होगा और x माइनस अल्फा 3 भी पॉजिटिव, x माइनस अल्फा 2 भी पॉजिटिव, तो ये क्या दिया, पॉजिटिव दिया। कंप्लीट आप चेक करोगे, अल्फा 1 अल्फा 4 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अल्फा 3 से छोटा पुट कीजिएगा तो ये टर्म निगेटिव, बट है तो अल्फा 2 से बड़ा, ये टर्म आपका पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है ना। अब ये टर्म अल्फा 2 पे, ये जो अल्फा 2 है, n2 और n3 क्या है यहाँ पे, ऑड है। अल्फा 2 पे देखिए x जो है आपका लेस देन अल्फा 2 है तो x लेस देन अल्फा 3 भी है, तो ये भी निगेटिव पे पावर ऑड है, निगेटिव पावर ऑड है, तो ये निगेटिव कंप्लीट, ये भी कंप्लीट निगेटिव क्या दिया, पॉजिटिव दिया। तो अब यहाँ पे क्या हम बेबी कर्व मेथड में क्या से सीखें, बेबी कर्व मेथड ये कहता है आपको जो है इवन वाला जो टर्म है उसको कंसीडर नहीं करना है, उसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ वैसे अल्फा को सेलेक्ट करना है जिसका पावर ऑड है, क्योंकि उसी पे साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, उसी पे साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखिए अब यहां पे देखिए पी एक्स इक्वल टू पी एक्स वेवी कर्व मेथड, पी एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन है एक्स का, कोई भी फंक्शन हो, x माइनस अल्फा 1 टू द पावर n1, ठीक है,
x माइनस अल्फा 1 टू द पावर n1, x माइनस अल्फा 2 टू द पावर n2 डॉट 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 x माइनस अल्फा k टू द पावर n k, x माइनस अल्फा k टू द पावर n k। ये कोई पॉलिनोमियल हो लेकिन आपको पता चल जाए, जैसे कि ये पता चल जाए आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका रूट तो नहीं निकाल पाओगे, बट ये आप जानते हो ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल और साइन ओवर रियल नंबर इज फिक्स, आइदर पॉजिटिव या फिर आइदर निगेटिव। ये से एफ एक्स इज वो कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, एफ एक्स क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। एफ एक्स इज कांस्टेंट या एनी पॉलिनोमियल सच दैट, सच वो हम क्या कहते हैं, ये जो एफ एक्स है हम क्या बोले, एक्स स्क्वायर, आप या तो फिर आप इवन वाला ही सबको कंसीडर कर लो। ठीक है, वैसा नहीं, एफ एक्स इज कांस्टेंट या एनी पॉलिनोमियल सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन, आपको पता चल जाए कि वह क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स के लिए, या फिर आपको ये पता चल जाए कि एफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ पता चल जाए कि एफ एक्स का जो साइन है या तो हमेशा पॉजिटिव है या तो फिर हमेशा निगेटिव है। ठीक है, तब जाके आप क्या करोगे, सेलेक्ट दोस अल्फा आई सच दैट एक्स माइनस पावर ऑफ एक्स माइनस अल्फा आई इज ऑड। ठीक है, आपको वैसे अल्फा आई को सेलेक्ट करना है जिसपे कि पावर क्या हो, ऑड हो। ठीक है, सेलेक्टेड अल्फा आई इज, ठीक है, प्लॉटेड ऑन रियल नंबर लाइन पे उसको क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। ठीक है, आपको वैसे अल्फा आई को सेलेक्ट करना है जिसका पावर क्या हो, ऑड हो। ठीक है, मान लेते हैं कि अब तो देखिए हम यहाँ पे एफ एक्स की जगह ये भी हो सकता है कि आप ऐसा विदाउट लेस ऑफ जनरलिटी आप क्या करो कि सारे n1 n2 को ऑड ही मान लो। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है जो इवन हो उस एफ एक्स में ही आप रख दें, है ना, जो n1 इवन है उस टर्म को लाके एफ एक्स में ही मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि जो भी साइन है इसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को इफेक्ट नहीं डालता है, आप उसी एफ एक्स में ही डाल सकते हो, है ना। तो सारे ऐसा बना सकते हैं आप उस पॉलिनोमियल को, एफ एक्स इंटू और एक्स माइनस अल्फा 1 टू द पावर n1 n2 डॉट n के, जो कि जहाँ के सारे क्या है, पावर ऑड है, और ये जो है इसका साइन फिक्स हो, है ना। ऐसा एफ एक्स आप बना सकते हैं। सारे इवन वाले को इसमें दे देंगे एफ एक्स में, क्योंकि इवन वाला का साइन तो फिक्स है और जो भी कांस्टेंट है वो उसका साइन फिक्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन फिक्स होगा ओवर रियल नंबर लाइन। तो कंसीडर करते हैं, लेट ऑल एन आर ऑड, मान लेते हैं इसमें सारे एन आई क्या हैं, ऑड हैं, तो आपको सब कंसीडर करना होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 डॉट 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 अल्फा के -1, है ना, अल्फा के, ये चीज। अब केस फर्स्ट आता है, ये जो एफ एक्स है ये आपका ग्रेटर देन 0 है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये आप जानते हो। तो बताइए सारे x का वैल्यू आप ऐसा पुट करो, ठीक है, x यहाँ पे पुट करो, तो ये अल्फा 1 से भी बड़ा है, अल्फा 2 से भी बड़ा है, अल्फा 3 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब है x माइनस अल्फा 1 भी पॉजिटिव, x माइनस अल्फा 2 भी पॉजिटिव, x माइनस अल्फा 3 भी पॉजिटिव, x माइनस अल्फा
4 भी पॉजिटिव, x माइनस अल्फा k माइनस 1 भी पॉजिटिव, x माइनस अल्फा k पे पावर भी पॉजिटिव, उस पे पावर ऑर्डर है, पॉजिटिव पे पावर ऑर्डर है, तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो ये टर्म पॉजिटिव और fx क्या है, पॉजिटिव है, तो fx पॉजिटिव है और सारा टर्म हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। आप जान रहे हैं ये क्या है, ऑड है, ये ऑड वाला पावर, इसका पावर क्या है, ऑड है ना, तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। या फिर आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे जो भी x आप रखोगे तो ये अल्फा के से छोटा है, x माइनस अल्फा के माइनस 1, x माइनस जो भी होगा सब पॉजिटिव देगा, बट x माइनस अल्फा के ये निगेटिव देगा, तो ये टर्म निगेटिव बना, बाकी सारे टर्म क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो उस पर पावर ऑड करोगे तो वो क्या देगा, निगेटिव देगा ना, क्या देगा, निगेटिव देगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, है ना। तो इस तरह से आपका जो आएगा कर्व वो इस तरह से चलते जाएगा, है ना, इस तरह से। अब अल्फा 4 से बड़ा, अब इधर साइन क्या आया है आपको पता नहीं, हो सकता है ऐसे आया हो, तो आपको इस तरह से अल्टरनेट लेके ही चलना है, ठीक है, ये साइन आएगा आपको, हमेशा अल्टरनेट चलेगा, समझ गए। अब fx यदि आपका क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 में क्या होगा, देखिए fx आपका क्या है, लेस देन 0 है, जब आपका fx क्या है, लेस देन 0 है, अब इस केस में क्या होगा, fx आपका क्या, लेस देन 0, तो उस पर क्या आ रहे थे, पॉजिटिव आ रहे थे, अब जो है आप अल्फा के हैं, अल्फा के माइनस 1 है, अल्फा के माइनस 2 है, डॉट 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 अल्फा 3 है, अल्फा 2 है और ये अल्फा 1 है। fx क्या है, निगेटिव, x का वैल्यू अल्फा के से बड़ा पुट कर रहे हो तो x माइनस अल्फा 1 भी पॉजिटिव, x माइनस अल्फा 2 भी पॉजिटिव, x माइनस यहाँ पे x है, x माइनस अल्फा 3 भी पॉजिटिव, सारे टर्म पॉजिटिव आए हैं, उससे पावर जो ऑड है वो भी पॉजिटिव आएंगे, डिपेंड किया fx के साइन पे, fx निगेटिव है तो उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव बना देगा। और ये क्या है, सारे x माइनस अल्फा के पर पावर क्या है, ऑड है ना, आपने क्या कंसीडर किया, सारे ni को ऑड कंसीडर किया, तो ऑड वाले में क्या होता है, साइन चेंज होता है, ठीक है। मान लिया जाए इधर क्या हो, निगेटिव हो, दैट इज इस तरह से, है ना, दैट इज पॉजिटिव, आपका उधर पॉजिटिव दिया ना, तो इसमें आपको निगेटिव देगा, सॉरी, उसके लिए पॉजिटिव आया आपको, उसके लिए निगेटिव देगा, सॉरी, निगेटिव को डाउनवर्ड से स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका निगेटिव दिया, ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, फिर इस तरह से चलेगा, है ना, ये पॉजिटिव, तो समझ गए, है ना। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बाकी जीरो जो है वो तो कंसीडर करेंगे ही, अब डिपेंड करेगा, जीरो को आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल fx इक्वल टू x माइनस अल्फा 1 टू द पावर 4, x माइनस अल्फा 2 टू द पावर 3, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 पे पावर 2, ठीक है। फिर आपका दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपको दिया है, ठीक है। इसको कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 देन एक्स क्या होगा, तो आपको क्या कंसीडर करना है, ये तो पावर ऑड है, इवन है, ये भी पावर क्या है, इवन है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव, इसको कंसीडर नहीं करना है आपको। जो वैसे अल्फा को चूज करना है जिसपे पावर क्या है, ऑड है, यस। और ये इसको देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो होता है हमेशा पॉजिटिव आएगा, एज इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है, और इसका जो कोफिशिएंट है ये जो देख रहे हो 1, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो वो जो पॉलिनोमियल है ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
और डिपेंड करता है किस पे, ऑड वाले पे, है ना, किस पे, ऑड वाले पे। या तो फिर इन दोनों को भी उसी में शामिल कर दो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। तो देखिए ओनली ऑड वाले पे डिपेंड करेगा 2 के लिए, है ना, 2 के लिए। अब देखिए 2 के लिए क्या होता है, 2 के लिए ग्रेटर देन 2 पुट कीजिएगा, ग्रेटर देन 2 पुट कीजिएगा, बस लास्ट वाला ये जो है ना इसके राइट साइड खाली चेक कर लीजिए। ग्रेटर देन 2 पुट कीजिएगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये तो पॉजिटिव है ही, ये तो पॉजिटिव है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर देखिए ये क्या है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो कहने का मतलब यह भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव देगा ना, ठीक है। या तो फिर सारे आप एक काम कर सकते हो, या तो फिर सारे जितने भी इवेंट हैं या फिर जितने भी फंक्शन ये पॉजिटिव आ रहे हैं या फिर निगेटिव, ये आपका क्या दे रहा है, हमेशा पॉजिटिव। ये इवेंट पावर वाला उसको कंसीडर नहीं करते हैं, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। जब इसको कंसीडर नहीं करते हैं तो अब आप किसको कंसीडर करोगे, पूरे एफ को आप एक साथ ले आइए, या फिर जो है इसका साइन तो आप जानते हो ये हमेशा पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। सिर्फ आपको ऑड वाला चेक करना है। किसको चेक करना है, ऑड वाले को, ठीक है, किसको, ऑड वाले को। और ये तो पॉजिटिव दे रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा था। ये सारे टर्म जो इसको ये भी लिख सकते हैं, कोई फंक्शन gx आया इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये जो gx है ये क्या है, सॉरी यहाँ पे 3 x माइनस 2 पे पावर 3, ये जो है ग्रेटर देन 0 बन रहा है। क्यों ग्रेटर देन 0 बन रहा है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव था और ये टर्म तो पॉजिटिव है, कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो इसी या तो फिर इन दोनों को इसी में मल्टीप्लाई करके बना दिए, क्योंकि साइन तो फिक्स रखेगा ना, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव। डिपेंड किया इसी पे। तो ये जो 2 है, 2 के राइट साइड पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू ये अब जो 2 क्या है, 2 पे पावर ऑड है ना, तो ऑड है तो अल्टरनेट साइन आएगा, दैट इज पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो आपको क्या बोल रहा था, एफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप एक चीज और ले लीजिए, कहाँ पे 0 हो रहा है उसको भी कंसीडर करना है। तो 1 पे भी ये 0 बनेगा और 3 पे भी ये 0 बनेगा। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा 1 और 3 भी आएगा उसमें, ठीक है, 1 और 3 तो इसमें आ ही गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 एक लेना है आपको, एक 1 भी कंसीडर करके चलना होगा, बाद में दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो x होगा वो आपका क्या आएगा, 1 यूनियन 2 तो लेंगे ही, क्योंकि ये 0 सारे 0 पॉइंट भी कंसीडर कर लीजिए, 2 से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स रहे, x माइनस 1 पे पावर 2, x माइनस 2 टू द पावर 3, x माइनस 3 पे पावर 5, x माइनस 5 पे पावर 7, ठीक है, ये चीज। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, ई टू द पावर x जो होता है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये जो इवन पावर वाला है उसको कंसीडर करेंगे ही नहीं, क्या कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। या तो फिर इसी को इसमें भी डाल दो, है ना, इसको भी अब क्या करो इसमें डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, ये टर्म पॉजिटिव और ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो ये आपका ग्रेटर देन 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। आपको इसको कंसीडर करना है। तो ग्रेटर देन 5 पुट कीजिएगा तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इनटू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पॉजिटिव पता चल गया, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये निगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। ये चीज समझ गए, है ना। तो ये आपको कह रहा है कि आपको ग्रेटर देन 0 के लिए अब निकालिए एफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपका जो है 5 आएगा। कौन को 0 है पहले वो भी ले लीजिए, 5 3 2 1 है ना, 5 3 2 1 1 भी 0 है, पॉजिटिव आपको ये कंसीडर करना है।
ये कंसीडर करना, और ये जो कंसीडर तो करना ही है, जिसको है ना जीरो वाले को सबको डिनोट कर दीजिए, है ना। पहले जब प्लॉट किए थे तो इसको नहीं लिए थे, जब जीरो बना रहे हैं तो फिर लिए। तो पॉजिटिव के लिए कौन कौन आया, तो आपका सबसे पहला x बिलोंग्स टू 1 आया, यूनियन क्लोज इंटरवल 2,3 आया, यूनियन 5 to इन्फिनिटी, ये आया आंसर। सेकेंड नंबर में एफ एक्स बोलता है ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो के लिए 1 आपका नहीं होगा, है ना। 1 पे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिव खाली लेना है, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2, 3 यूनियन 5 to इन्फिनिटी। तो ये चीज़ समझ गए, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब जैसे एक और देखिए, एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू mod of sin x mod of sin x into x minus 2 to the power 3 x minus 3 पे पावर 4 into x minus 4 to the power 5, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये पावर इवन देख रहे हो, और ये टर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। सारे टर्म को एक साथ कंसीडर कर लीजिए, x माइनस 3 पे पावर 4 और फिर क्या मॉड ऑफ साइन एक्स। अभी जीरो की बात नहीं करेंगे, ठीक है, जीरो बाद में लेंगे जब जीरो हमको लेना होगा। तो ये क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आया। x माइनस 3 टू द पावर 4, इसका साइन हम पता कर लिए, x माइनस 4 पे पावर 5, सारे पावर जितने भी थे सबके ऑड थे। ये चीज़ तो क्लियर हो गया, है ना, ये चीज़ आपका क्लियर है। तो ये टर्म हमेशा क्या आया, ग्रेटर देन जीरो, और x माइनस 3 पे पावर क्या 4, x माइनस 4 पे पावर 5। अब ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है। अब डिपेंड किस पे किया, सॉरी x माइनस 3 पे, x माइनस 3 को नहीं, x माइनस 2 पे पावर 3, ऑड को ना बाहर करेंगे, बाकी इवन पावर को सबको इसमें दे देंगे। जिसका वैसे ऐसे फंक्शन जिसका साइन फिक्स है उसको आप कंसीडर कर लो, ठीक है, कोफिशिएंट में। तो ये आएगा 2 आएगा, ये 4 आएगा, 4 से ग्रेटर पुट करोगे, ये तो पॉजिटिव है ना, 4 से ग्रेटर पुट करोगे, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ही, है ना। तो ये क्या देगा आपका, पॉजिटिव देगा। इस तरह से आपका अल्टरनेट चलेगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, है ना। अब आपको क्या कह रहा है कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फर्स्ट में ये कहे तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी इसका भी जीरो देखिए कौन कौन है, इसका जीरो जो आएगा वो निकालिए, जीरो आपका आएगा 3 आएगा, और साइन एक्स को जीरो कीजिएगा तो एक्स इक्वल टू आपका आएगा, कौन आएगा 2n पाई, एक्स 2n पाई भी आपको आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले इंटरवल वाले को 2 तो लेंगे ही, और 4 को भी लेना है ना, 4 को भी लेना है। तो x ग्रेटर देन, अब इसमें देखिए कौन कौन है, 2 से 4 के बीच में कौन है, 2 पाई है क्या, 2 पाई, हाँ 2n पाई नहीं, सॉरी साइन एक्स इक्वल टू 0 n पाई आता है। तो पाई का वैल्यू इसमें एक आया ना, पाई तो आया ही है ना, बाकी लेस देन 2 के लिए तो आ ही गए। इसमें एक कौन बचा, पाई, ठीक है, और कौन है 3 भी है, पाई भी है, इसमें पाई भी है, और कौन है 3 भी है ना। तो 3 भी, 0 में 3 भी शामिल होगा, पाई भी शामिल होगा, लेस देन इक्वल टू 2 भी शामिल होगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल टू यूनियन 4 to इन्फिनिटी, फिर यूनियन 3 पाई, ये से आ जाएंगे, क्योंकि बाकी जो भी पाई के मल्टीपल हैं 4 से ग्रेटर के लिए आ ही गए। और सेकेंड में बोलता एफ एक्स ग्रेटर जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, सिर्फ एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए 2 भी, जितना जीरो है वो नहीं लेंगे, है ना, जितना जीरो है वो नहीं लेंगे, ठीक है, आपको सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है। तो जो जहाँ पे जीरो मिल रहा है उसको हटा दीजिएगा। तो 2 और 4 तो हटेगा ही, बाकी n पाई भी हटेगा आपका, है ना, ये पाई नहीं हटेगा, ठीक है, पाई को छोड़ के। तो आपका पाई तो इसमें है ना, तो n पाई तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, x बिलोंग्स टू आपका होगा एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो लिखा है ना सिर्फ,
तो आपका आएगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 यूनियन आप ले लीजिए 4 to इन्फिनिटी, फिर इसमें माइनस करना है, ठीक है, n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस इंटीजर में से एक को हटा दीजिए, ठीक है, इंटीजर में से एक को हटाइएगा ना, क्यों? क्योंकि पाई तो नहीं, पाई के लिए तो यहाँ पे है ना 2 से 4 के बीच में है, ठीक है, 2 से 4 के बीच में, तो कंसीडर इसमें वैसे पाई को हटाना है, ठीक है, इसमें से ना, क्योंकि ये तो कंसीडर ही नहीं की है हम, लेस देन 2 ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 में कौन है जो कि पाई का मल्टीपल है, लेस देन 2 में कौन है, तो सिर्फ यही ना, इस पाई को हटा दो, क्योंकि टोटल n पाई अरेंज किया हुआ है ना, वो या तो लेस देन 2 है, या तो ग्रेटर देन 4 है, या तो इसके बीच में, तो इसके बीच में कौन है, सिर्फ उसको क्या करेंगे, उसको वो तो लिए ही नहीं है इसमें, है ना, तो सिर्फ ये वाला हटाना है पाई का मल्टीपल, ये वाला हटाना है, तो ये वाला कौन है, n बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस 1, क्योंकि ये पाई तो लिए ही नहीं इसमें, है ना, ये पाई इसमें है ही नहीं, तो माइनस करने की क्या ज़रूरत है ना, ये चीज़, तो ये यहाँ समझ गए। या फिर ये सेट होता है, ये सेट है, सेट माइनस समथिंग करते हो, सेट माइनस दूसरे सेट को करते हो, तो इसमें से वैसे एलिमेंट को हटाते हो जो कि जिसमें कि इसमें वैसे एलिमेंट को हटाते हो जो कि इसमें बिलोंग करता है, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो माइनस n पाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका ये आंसर आया, ठीक है। एफ एक्स का था थर्ड नंबर, एफ एक्स का था लेस देन इक्वल टू 0, तो एक्स आपका कौन कौन आता, 2 to 4 तो आएगा, इक्वल टू भी है ना, तो 2 to 4 तो आएगा ही। अब इस पाई को तो आप इसमें ले ही लिए, तो आप वैसे पाई को मल्टीपल लेना है जो कि पाई नहीं है, तो यूनियन लेना है n पाई, सीधा कर दी, यूनियन किए हो ना, तो रिपीट तो करेगा नहीं, यूनियन करने में तो सीधा सा हो गया, n बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका सॉल्यूशन है। तो आज की क्लास यहीं तक, कल की क्लास में हम बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, उसमें बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय।